जो मुख्तलिफ़ ब्रांड अपने मोबाइल फ़ोन अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स या डीलर की तवज्जुह से फ़रोख्त करते हैं, उनके लिए पहले तो ये आज़ादी थी कि वो पाकिस्तान में जहाँ चाहें मुख्तलिफ़ शहरों में, मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, अगर उसके 4 डिस्ट्रीब्यूटर हैं, 3 हैं, 2 हैं, 1 है या 6 हैं, वो फ़रोख्त कर सकते हैं। और इस सिलसिला अरसा दराज तक चलता रहा, लेकिन बाद में कुछ तब्दीलियाँ की गईं जिसके बाइस बेरोज़गारी बढ़ी, मुख्तलिफ़ शहर दे दिए गए, किसी को एक पूरे सूबे में 1 शहर दे दिया गया और किसी को दूसरे सूबे में 3 शहर दे दिए गए। ये एक सिलसिला शुरू कर दिया गया जिसमें मुख्तलिफ़ ब्रांड ने ख़ास तौर पे जो ट्रांशन ग्रुप के ब्रांड थे, उन्होंने अपने हिस्से का दिया जलाया, लेकिन कुछ उसमें सैमसंग आए, शॉमी आए, दीगर लोगों ने भी अपने अपने मामलात को उसके साथ एडजस्ट कर दिया। यहाँ ये भी मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी कि ये एक सिलसिला था जिसको एक समेट के एक प्लेटफॉर्म के लिए आया, महफूज करने के लिए कि भाई आप जो है इस इलाके में सेल करें, ये इलाका इनको दे दिया गया है, दूसरा इलाका दूसरे को, तीसरा तीसरे को, या जो भी 6-5 इलाके एक को दे दिए गए, आपके लिए ये शहर है, आपके लिए ये शहर है, आपके लिए ये इलाका है, आपके लिए ये इलाका है। ये सिलसिला चलता था। कहानी बहुत सारी ये है कि जनाब कंपनी के लोग इनमें हो गए मेहरबान, और मेहरबान किस पर हुए? किसी पे तो सख्त पाबंदी है कि आपको ये एरिया दिया हुआ है और यहाँ से आगे नहीं जा सकता। ख़ास तौर पे मैं ये बताता चलूँ कि 2 ब्रांड की ये शिकायत बहुत तेज़ चल रही है, और वो ब्रांड आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि वो उनको बज़ाहिर ये कहा गया है कि ये इलाका उनका है, लेकिन दूसरे लोग भी बेचते हैं। सारा सिस्टम कराची में से ही ऑपरेट करने की कोशिश की जाती है। अब सही है या गलत, ये तो कंपनी वाले फैसला करेंगे चेक एंड बैलेंस के साथ। मिसाल के तौर पे एक किसी मार्केट में माल फ़रोख्त हो रहा है, कंपनी वाले जाएं और उनको सर्च कर लें, या डिस्ट्रीब्यूटर जाएं जिसका वो इलाका है, वो दूसरों को भी स्कैन करके देख ले कि भाई ये किसका स्टॉक है, किसका माल है और किस जगह से आया हुआ। इन दिनों बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं जो पंजाब से सिंध में आन के बिक रहे हैं, और बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं यहाँ से पेशावर में बिक रहे हैं, या पेशावर से आन के जो है कराची में बिक रहे हैं, तो या पंजाब में बिक रहे हैं मुख्तलिफ। उसमें ये चेक एंड बैलेंस जो है वो तकरीबन तबाही के रास्ते। सैमसंग ने इसी वजह से ये मामले को ख़त्म किया और पाकिस्तान भर में सब डीलर्स को काम करने की आज़ादी दी, जहाँ मर्जी चाहे आप काम कीजिए। अब दीगर कंपनियों को भी यही चाहिए, उसकी वजह है कि इसके ज़रिए करप्शन हो रही है, और आंखें बंद करके किसी को मिसाल के तौर पे कराची दिया गया है तो वो कोयटा भी भेज रहा है, और किसी को कोयटा दिया गया है तो कराची में दे रहा है, किसी को पंजाब दिया गया है तो वो कराची में दे रहा है। तो चेक एंड बैलेंस करिए। ख़बरें इसके अंदर बहुत सारी निशानदेही की हैं, तो आंखें बंद मत करें जनाब। कंपनी के नुमाइंदे जिनके साथ मिली भुगत से चल रहे हैं वो लोगों को भी इल्म है और आपको भी इल्म है। अगर कोई काली भेड़ें मौजूद हैं आपके दरमियान, उनकी निशानदेही होनी चाहिए, और जो डिस्ट्रीब्यूटर जिनका जो इलाका है, मैं बता रहा हूँ फिर दोबारा कि उधर जाके स्कैन करके चेक कीजिए कि माल किसका यहाँ बिक रहा है। अगर किसी को कराची दिया हुआ गया है तो वो इंटीरियर में कैसे बेच रहा है, और किसी को इंटीरियर दिया गया है तो वो कराची में कैसे बेच रहा है। इसी तरह बलूचिस्तान का मामला आपके सामने। तो इस मामले को सीरियस देखें, और ये नहीं है कि सिर्फ एक एरिए को ज़बानी जमा खर्च में आपने, खबर बहुत सारी इसके अंदर मैं दूंगा इंशाल्लाह आपको, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ ये इब्तिदाई बात है ताकि आप अपनी आंखें खोलें और इस मामले को हल कीजिए। कंपटीशन बढ़ता है, एक आदमी दे रहा है उस इलाके में, दूसरा अगर कूदेगा तो यकीनी तौर पर कम रेट पे देगा, जिससे उसका जो सेल का स्टॉक है वो मुतासिर होगा। तो कंपनी के लोग जिनका ब्रांड, जिनका इलाका मुख्तलिफ़ इलाकों में डिवाइड है, किसी को एक मार्केट दे दी गई है तो किसी को जो है वो पूरा शहर की आज़ादी दी गई है, तो आंखें खोलें और माल बेचते हुए, ख़रीदारी करते हुए स्कैन करें। हमारे जो डीलर्स हजरात हैं वो देखभाल के लें। क्यों? उसकी वजह वही है कि जिसको जो इलाका दिया गया है उनको चाहिए वो उससे रजू करें।
और अपने मफाद के खातिर, वैसे तो बेड़ा गर्क तकरीबन होता ही जा रहा है इन मेहरबानों की वजह से, क्योंकि मफाद परस्तों के लिए बहुत कुछ दे रहे हैं। ये मैं आपको स्टोरी अगले उसमें दिखाऊंगा, आपको बताऊंगा किसी व्लॉग में, कि कैसे कैसे वो कहते हैं, कैसे कैसे लोग हमारे दिल को जलाने आ जाते हैं, अपने अपने गम के फसाने सुनाने आ जाते हैं। तो फसाने गम के इस नाचीज़ को सुनाते हैं और बहुत सारी बातें बताते हैं। तो प्लीज़ ज़रा आंखें खोलें। हर वक्त चिराग जलता नहीं रहेगा, हर वक्त सूरज सर पे नहीं होता, हर वक्त चांद सर पे नहीं होता। ऊपर नीचे जिस तरह दिन और रात होती है, इसी तरह चांद और सूरज का टाइम भी मुतय्यन है। राज़िक अल्लाह है। अपने रिज़्क़ को बेहतर करें, दूसरे के हक़ की तलफ़ी ना करें। इसका मकसद ये बताने का है कि जनाब लूट मार जो मुश्तरका दोस्तों के ताउन से हो रही है, उसको प्लीज़ बंद करें। इजाज़त चाहता हूँ, और जाने से पहले फिर घिसी पिटी अपील, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। यह आपका अपना चैनल है, आपको ख़बरें देता है, आपकी दिल की आवाज़। अच्छा, मैं ये भी बताता चलूँ जाने से पहले कि हमारे जो डीलर मुतासिर हो रहे हैं, जो एमडी मुतासिर हो रहे हैं, मैं उनके साथ खड़ा हुआ हूँ जायज़ मामलात में। उनको चाहिए मुझे प्राइवेट मेरे नंबर पे मैसेज करें, अपना मसला बयान करें, मैं डिस्कस ज़रूर करूँगा। और आपका नाम भी उसमें नहीं लेता, जो मेरे दोस्त मुझे ख़बरें देते हैं। बहुत शुक्रिया। फ़ी अमान अल्लाह।